नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल, लाडो बसंती आदि फिल्मों के हीरो रहे अनूप लाठर जी से सच समाचार की मुलाकात। करनाल हरियाणा फिल्म उत्सव, जो कि पंडित चिरंजी लाल शर्मा महाविद्यालय करनाल में आयोजित कार्यक्रम के अंदर, जहां पर देश और विदेश से फिल्मी कलाकार, निदेशक, प्रोड्यूसर, राइटर, हीरो, हीरोइन पहुंच रहे हैं, जो अपनी अपनी प्रतिभा एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए अपने व्यक्तित्व के अंदर जान डाली जा रही है। बहुत से कलाकारों ने कहा, फिल्मी दुनिया जगत के अंदर अपना नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कलाकार निखरता है। वहीं पर हरियाणवी करनाल का छोरा अनूप लाठर, जिसने चंद्रावल, लोगो बसंती आदि फिल्मों में बतौर हीरो काम किया और मौजूदा काल में चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कार्यरत हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम पहले गांव में रहते थे, उसके बाद हमने मेहनत की, शहर में आ गए, और मेहनत की तो राज्य में आ गए, और मेहनत की तो विदेश चले गए। लेकिन चिंता इस बात की थी कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं। हमने विदेश में बहुत तरक्की पाई, लेकिन ये तरक्की निजी है, अपने देश की नहीं। आज प्रदेश, राज्य से विशेषकर हरियाणा, इससे पहले पंजाब खाली हो चुका है और अब हरियाणा से बाहर जाने की होड़ मची हुई है, जो एक सही दिशा नहीं है। भारत देश तभी मजबूत होगा यदि हम भारत में रहकर ही तमाम सुविधाएं और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े ख्याति प्राप्त करें और अपने बच्चे, परिवार, माँ बाप के साथ गुजर बसर करें। अनूप लाठर जी ने कहा, हमने अपने संस्कार, अपनी गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि को नहीं भूलना चाहिए। उनकी मर्यादा में रहकर ही हमने सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए। बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण की एक मुलाकात, जानिए अनूप लाठर जी से। जी, आप सच समाचार से जुड़े हैं और आपके हम जानना चाहेंगे कि आपने जब चंद्रावल फिल्म बनाई थी तो आप कैसे फिल्म जगत में आए थे? इससे पहले आप क्या करते थे? मैं चंद्रावल फिल्म करने से पहले जो है ना, मैं थिएटर करता था। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से पास आउट हूँ, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट जी। और क्योंकि चंडीगढ़ में थिएटर करता था, इस वजह से चंद्रावल में आना हुआ। चंद्रावल हो गई, फिर लाडो बसंती की, लाडो बसंती में हीरो था, और उसके बाद में थिएटर करते रहे पूरे अमेरिका, कनाडा, मेरे ख्याल है 75 सिटीज़ में 1981 में मैंने शोज किए हुए। जी सर, क्या लगता है कि हरियाणवी जो एक कल्चर है, जिस तरह से आप लोग जो उस टाइम फिल्म जगत में आए थे, हरियाणवी कल्चर को लेके आए थे, आपने बड़ा बढ़ावा दिया था। एक ये कह सकता है कि संस्कृति को, हरियाणा संस्कृति को आपने जिंदा किया। इसकी तरफ से पहले लोग जानते नहीं थे कि हरियाणवी फिल्म भी बनती है। आप लोगों का जब काल था, उस समय आपके कार्यकाल में आपने को फिल्मों में बड़ी एक जान डाली है। संजीवनी बूटी आप लेकर के आए थे, लेकिन जैसे आप चले गए तो फिल्म जगत भी उसी समय से चली गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं चाहता तो सिनेमा में चलता रहता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर भी था और बहुत अच्छा काम भी करता था। देखने में भगवान की दया से ठीक ठाक, लेकिन मैंने अपना सारा जीवन हरियाणा कल्चर की सेवा में ही लगाया। आज ये रत्नावली जो इतना बड़ा फेस्टिवल देखते हैं, मैं उसका संस्थापक हूँ। आप ये देखते हैं कि नौजवान युवाओं में आज सांग अगर है फोक थिएटर, तो वो मेरी वजह से है। आप हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं तो वो मैंने शुरू किया था। आप हरियाणवी गजल सुनते हैं तो मैंने शुरू की थी। ये जितनी भी हरियाणा में हरियाणवी शुरुआत हैं, चाहे वो रसिया लोक नृत्य हो और चाहे जितनी भी विधाएं हैं, वो सब मेरी शुरू की हुई है। अगर मैं सिनेमा में लगा रहता तो मैं ये ना कर पाता और ये आज आपके सामने जीवन ना हो। बट सर, आप जैसी जो फिल्में आपने बनाई थी, लाडो बसंती है, चंद्रावल है, और मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय के बाद कि आज के दौर में वो फिल्में क्यों नहीं आ रही है इस तरह की? क्योंकि आपने छोड़ दिया, बहुत सारे कलाकार उभरे नहीं है। एक हर चीज़ का ना उतार चढ़ाव का समय होता है। जी सर। और उस समय में वो फिल्म आई, लेकिन उसके बाद ये कहें कि कुछ कमियां हम लोगों की, हमारे लोगों की भी रही। कि हुआ क्या कि जो फिल्म देसी है वो देसी फिल्म है, मतलब अब फिल्म देसी नहीं होती है, फिल्म टेक्निकल होती है। हाँ। तो लोगों ने ये सोचकर के देसी फिल्म देसी तरीके से बनेगी, यानी कि बिना नॉलेज के बनेगी, बिना सीखे बनेगी। वो इस तरीके की कोशिश में डाइवर्शन हुई, जिसकी वजह से बहुत सी फिल्म फ्लॉप हुई। आज हमारा सभी युवा ये समझता है, समझ चुका है कि फिल्म एक टेक्निकल मीडिया है और उसको टेक्निकल तरीके से ही बनाया जाना चाहिए। वो चाहे राइटिंग का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे वो डायरेक्शन हो और चाहे एक्टिंग हो, सब विधाओं। अब हमारा इस मामले में जागरूक है और इसीलिए आप देख रहे हैं अच्छा सिनेमा भी आना शुरू हुआ, अच्छे गीत भी आने शुरू हुए हैं, अच्छे गीतों की विजुअलाइजेशन भी आने शुरू हुई। तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा।
आप इसको कैसा देखते हैं कि हरियाणवी कल्चर को और प्लस पॉइंट होगा या दब के रह जाएगा या और अच्छा होगा? दबेगा नहीं। अभी मेरी एक किताब नई एक और आई है, अभी किताब वाला पब्लिशर्स है दिल्ली में, उन्होंने उसको रिलीज़ किया है और पहले ही दिन काउंटर पे वर्ल्ड बुक फेयर में 550 बुक्स का ऑर्डर हो गया था, साथ के साथ 550 बुक्स का ऑर्डर प्लेस। टाइटल क्या था? वो है काल और ताल। काल और ताल की यूनिकनेस क्या है कि उसमें लोक धुनें हैं। आपने किताबें सुनी होंगी और पढ़ी होंगी जिसमें गीत होते हैं, लोक गीत होते हैं। उस किताब में एक पन्ने पर लोकगीत है तो उसके सामने वाले पन्ने में उसकी नोटेशन है। तो क्योंकि वो नोटेशन है हरियाणवी कल्चर में, हाँ जी, हरियाणवी गीतों की नोटेशन तो 150 गीतों की 150 धुनें उसमें हैं। तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जब बड़े होंगे और उन्हें हरियाणवी गीत नहीं आप सुना पाएंगे, आप कहेंगे ऐसे गीत होते थे, ऐसे होते थे, तो वो कहेंगे आप बैठिएगा दादू, हम आपको सुनाते हैं। वो सिंथेसाइजर लेकर बैठेंगे सामने आपके, हारमोनियम लेके बैठेंगे और वहीं पे वो नोटेशन मेरे वाली देखकर और ठड़क से आपके आगे बजा देंगे और आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि अच्छा हमारा हरियाणवी संगीत इतना मधुर है। जी सर, अंतिम सवाल, आज के युवा और युवतियाँ बाकायदा उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं इस बारे में, वो विदेश जा रहे हैं, यहाँ से कूच कर रहे हैं। पंजाब तकरीबन खाली हो गया, यूथ खाली हो गया, वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ हरियाणा में भी एक होड़ लगी हुई है और एक पेरेंट्स भी गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा अब बाहर जा रहा है। तो क्या आप इसको किस तरह से सोचते हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं? या क्योंकि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम ने भी डाटा दिया है कि 2 करोड़ के करीब युवा युवतियाँ भारत को छोड़ चुके हैं। तो इस बारे में क्या कुछ कहें? आप ये बताइए, एक समय था पूरा यूरोप, फ्रांस, आपका हॉलैंड, आपका पोर्चुगल, आपका स्पेनिश, इंग्लिश, स्कॉटिश, ये सारे वहाँ से निकले और निकलने के बाद वहाँ से पूरे वर्ल्ड में निकल गए। उन्होंने पूरा अमेरिका आबाद कर दिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया आबाद कर दिया, पूरा साउथ अफ्रीका आबाद कर दिया, पूरे आइलैंड्स आबाद कर दिए और आबाद करने के बाद वो आज भी वैसे ही सशक्त और पहले से ज़्यादा सशक्त हुए। जहाँ जहाँ गए उन्होंने उनको ज़्यादा सशक्त किया, सारे प्रदेशों को, उन देशों को। हमारे भी लोग जो जा रहे हैं, हम उस बात से घबराते क्यों हैं? जैसे पूरा यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को इनहेबिट किया था, अगर हिंदुस्तान की बारी आ रही है और हम कर रहे हैं तो हमारे वाइब्रेंट लोग जा रहे हैं, वहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो हमारे देश को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमारे कल्चर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम वर्ल्ड फिनोमेना की तरफ जा रहे हैं, हम घबराए नहीं इस बात से, हमें खुश होना चाहिए। सर, घबराहट तो ये है कि हम बाहर के देशों को तो सशक्त कर रहे हैं। इंडिया के बारे में मैंने सवाल पूछा था कि इंडिया को कैसे सशक्त कर रहे हैं? बाहर के देशों को नहीं सशक्त कर रहे हैं जी, हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। हम वहाँ जब बिजनेस वेंचर्स खोल रहे हैं, हम उनके सीईओज बन रहे हैं। पैसा सर वहीं लग रहा है, हमारे इंडिया में तो पैसा लगेगा नहीं। कौन कहते हैं? हमारे यहाँ भी पैसा आ रहा है। वही लोग हमारे यहाँ जो सारे लोग अभी शुरुआत दौर में जाते हैं, क्या घरों में वापस पैसा नहीं भेजते? वो गांव में पैसा नहीं भेजते सर, वहीं शादी कर लेते हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहीं कोठिया बंगले वहीं बनाते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगती है तो रोजगार के लिए वहीं चले जाते हैं। तो इंडिया तो खाली होगा ना सर? ये दौर है, खाली क्या हो जाएगा? हम तो करोड़ों में हैं, हम आज भी करोड़ों में हैं। जी सर। क्या आज ही जा रहे हैं हम मॉरिशस हमने भर दिया, मॉरिशस में पूरा हिंदुस्तान नहीं है, फिजी में क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं है? हम पता नहीं कितने मुल्कों में आज से नहीं, हम शुरू से जा रहे हैं और इसी तरीके से पूरा विश्व जाता है। जब एक देश में वाइब्रेंसी आती है ना तो वो देश से बाहर निकलता है। आपके गांव में जो रह रहे हैं ना वो सिर्फ गांव में नहीं रहता, गांव से शहर में आता है, कस्बे में आता है, कस्बे से लोग शहर में जाते हैं, शहर से प्रदेश में जाते हैं, प्रदेश से बाहर निकलते हैं। जो लायक है ना और मेहनती हैं वो अपने घर बाहर छोड़कर बाहर जाते हैं। सर, हमारे लोग बाहर जाते हैं, वहाँ की कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फॉरेनर यहाँ आते हैं, विशेष करके अगर मैं मथुरा वृंदावन की बात करूँ तो वहाँ से जब लोग आते हैं तो हमारी संस्कृति सीखते हैं, हम संस्कृत भाषा में बात करते हैं और हमारे ऊपर गर्व करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, देवी देवताओं ऋषि मुनियों का देश है, ऐसा देश वर्ल्ड के अंदर नहीं है। तो वो गर्व फील करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं
वो उसके ऊपर क्यों नहीं इस तरह से क्यों नहीं अपनाते उस वो कल्चर कमी हमारी है, जी। हमारे बच्चों के माँ बाप की है, इन नौजवानों की कमी नहीं। गुरुकुल में नहीं भेजते हैं, नहीं, इंग्लिश के गुरुकुल पीछे की लगे हैं। आवश्यकता नहीं। मेरी बिटिया 2 बेटी है मेरी। आई एम ए प्राउड फादर ऑफ 2 daughters। जी सर। मेरी दोनों डॉटर्स के साथ आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे भगवत गीता पे बात करिए, महाभारत पे करिए, उपनिषद पे करिए, Good। वेदों के ऊपर करिए, Good। उनसे किसी ऊपर भी चर्चा करेंगे। Good, वो good। अच्छे से अच्छे विद्वान के साथ हाँ। बड़े अच्छे से चर्चा करते। क्यों? हमने गुरुकुल में नहीं भेजा उनको। बच्चों को लेकिन क्या बनाना चाहते हैं सर आप? अपनी बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? वो तो अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। मेरी बड़ी लड़की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और छोटी बिटिया वो एकेडमिक्स में जाना चाहती है, और वो एकेडमिक्स में जाएगी। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। सत समाचार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोबारा से फिर मिलेंगे परमात्मा ने चाहा तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से क्वेश्चन पूछे, सुन के भी आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।